नमस्कार दोस्तों। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम टॉप 10 टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब तक हमने इतिहास के 10 टॉपिक्स देख लिए हैं, भूगोल के 10 टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं फिर से आपको बता दूं, याद दिला दूं कि अगर आपने पॉलिटी में ये 10 टॉपिक्स नहीं तैयार किए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने इस विषय को पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है कि कहानी आपने पढ़ी हो, थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन पीसीएस क्वालिफाई करने के लेवल पे आपने नहीं पढ़ा है। इसीलिए हर टॉपिक को फिर से देखिए, गंभीरता से देखिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि कौन सा टॉपिक किस लेवल तक तैयार है और जहां आप कमज़ोर हैं तुरंत भिड़ जाइए, तुरंत उसे तैयार करिए। बाकी जो आसान तरीका वो मैंने पहले भी बताया है। 34 सालों वाली नोट दी जा रही है। मैंने लगातार 3 सालों से सबूत दिखाया। पिछली बार 93 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नोट लेने के लिए। कमेंट में जाके आप मैसेज करिए, नोट ले लीजिए। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए और समझिए कि कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। ये कुछ याद आ रहा है? जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो दोस्त, वो जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक पूछ लिया जाए। एक के बाद 2, 3, 4, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पंचायती राज, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पंचायती राज से प्रश्न नहीं देखे, इसका मतलब ये है कि आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं दिया। आप कहीं और गए थे, किसी और परीक्षा में गए थे। ये इतना महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या पढ़ना है? कोई तीर नहीं मारना है इसमें। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि कौन सी समितियाँ बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, उन समितियों ने क्या क्या अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो गया। उसके बाद पंचायती राज के लिए कौन से कानून आए? एक शहरी शासन के लिए आया था, एक ग्रामीण शासन के लिए। दोनों को स्थानीय शासन कहिए, पंचायती राज से ज़्यादा अच्छा है। तो ये कानून बनाए गए, संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था वो आपने तैयार कर लिया। उसके बाद से पंचायती राज में क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या ओबीसी के आरक्षण की बात की गई है? महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? एससी एसटी के लिए कितना आरक्षण है? कब चुनाव होता है? अध्यक्ष का पद कैसा होता है? जिले, इसका कितने लेयर्स हैं? ग्राम स्तर पे, जिले स्तर से, ये सब मिला के 2 या 3 कितना है? इतना आपने पढ़ लिया, हो गया। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं। इस टॉपिक को पहचानना, पढ़ना बहुत आसान है। इसे मत छोड़िए, इसे अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद से यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक दूसरा, मूल अधिकार। क्या आपको कोई भी ऐसा वर्ष याद है जिस समय मूल अधिकार से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं? जाइए 34 साल वाला देखिए, आपको समझ में आएगा कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें 2 ही बातें याद रखनी है। सबसे पहले आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक याद कर लीजिए, और पूरी कहानी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी यूपीएससी के लिए आप देखेंगे, मैं पढ़ाता हूँ कितना लंबा ये लेक्चर होता है। पीसीएस के लिए आसान कर देता हूँ। पीसीएस के लिए मान लेते हैं कि आर्टिकल आपने 14 लिखा, उसके आगे इसमें कौन सी बात कही गई है उतना आपने याद कर लिया। ऐसे ही 12 से 35 तक आपने याद कर लिया। ये मेन बात हो गई। दूसरी बात, ये सबसे मेन बात ये, इसके अलावा लगभग 20% चीज़ें बचती हैं। दूसरा ये है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो रिट क्षेत्राधिकार हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और मैंने कहा ना कि आर्टिकल के आगे थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कभी कभी थोड़ा विस्तार से कहानी समझने के लिए कि भाई समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। कहानी समझने के लिए आपने पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल याद है तो आपने कोर पॉइंट तैयार कर लिया। लेकिन अगर आप यही चीज़ यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे होंगे तो मैं कुछ और कहूँगा। यूपीएससी के लिए मैं सीरीज बनाऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल ये मूल अधिकार हो गया। प्रमुख अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हर साल देखिए अनुच्छेद 2 तरह से पूछे जा रहे हैं। पहले तो ये कि एक अनुच्छेद दे दिया गया और पूछ लिया गया कि बताइए यह किससे संबंधित है। ये पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है कि यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि प्रावधान हो सकते हैं, कोई संस्था हो सकती है, इसके बारे में ये अनुच्छेद है। अब मिलान करने के लिए आपसे पूछ लिया गया, मिलाते रहिए। कैसे मिलाएंगे? जब आपने इन अनुच्छेदों को पढ़ा है तभी तो मिला पाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। अनुच्छेदों में ज़्यादातर जो प्रश्न आप देखेंगे या तो मूल अधिकारों के कुछ हो जाते हैं और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व के हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संस्थाओं से, जैसे मान लीजिए कि
कैग के बारे में पूछ लिया, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया, यूपीएससी से भी संबंधित पूछ लिया, तो कुछ संस्थाओं से। तो ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सारे अनुच्छेद नहीं याद करना, 300 से ज़्यादा अनुच्छेद याद करके बैठे हैं, ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल से सब जोड़ दें तो मूल अधिकार का मिला लीजिए, नीति निर्देशक तत्व का मिला लीजिए और इधर उधर का थोड़ा सा मिला लीजिए, तो लगभग 70 के आसपास अनुच्छेद होंगे। मैं सीरियल नंबर में नहीं बात कर रहा हूँ, आगे का भी। अब संपत्ति का अधिकार है, वो 300 के ऊपर आप पढ़ेंगे, उधर जाके कानूनी अधिकार दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर से 70 तक, हालांकि सीरियल नंबर से 51 तक तो ही इम्पॉर्टेंट है ही। 1 से लेकर 51 तो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि 1 से 51 तो आप वैसे याद कर लीजिए। उसके बाद कार्यपालिका और बाकी चीज़ों से वो सब है, 34 साल वाले में आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से किसे याद करें। तो ये अनुच्छेद है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। संवैधानिक विकास और संशोधन, इन दोनों को एक साथ मैंने कर दिया क्योंकि संशोधन भी एक तरह का संवैधानिक विकास ही है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ से लेकर के 1935 तक का जो कानून बनाया गया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यहाँ से प्रश्न खूब आए हैं, लगातार आते हैं। संविधान बन गया है, संविधान के बाद से बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ही सीरीज़ का हिस्सा है। संविधान का एक बैकग्राउंड है और एक संविधान का विकास है। इन दोनों चीज़ों को मिला के आप पढ़िए और दोनों में बस एक ही चीज़ पढ़नी है कि इसमें प्रावधान क्या किया गया। 42वां संविधान संशोधन था तो क्या प्रावधान किया गया, 1919 का जो कानून बना था उसमें क्या प्रावधान किया गया। बस प्रावधान ही पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, और ये बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में होना चाहिए, पूरी कहानी नहीं पढ़ना। इसके बाद अगला टॉपिक है विधायिका। विधायिका से क्या मतलब है, मैं संसद की भी बात कर रहा हूँ केंद्रीय स्तर पे और राज्य विधायिका की भी बात कर रहा हूँ। अब संसद में आप बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में पढ़िए। इनके जो पदाधिकारी होते हैं कौन, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं। इस बार तो सभापति से एक क्वेश्चन तय है, आप कारण जानते हैं, बहुत चर्चा में है। उपराष्ट्रपति आप कह लीजिए, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके डबल रोल है, एक एंगल से आप उपराष्ट्रपति कहते हैं, दूसरे एंगल से राज्यसभा के सभापति कहते हैं। तो ये पदाधिकारी हो गए। राज्यसभा और लोकसभा में जो अधिकार दिए गए हैं उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी इनका चुनाव कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं कैसे निर्वाचित होते हैं, कौन डायरेक्ट होता है कौन इनडायरेक्ट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस हो गया। और सेम चीज़ आप यहाँ पे लागू कर दीजिए। यहाँ राज्यपाल की बात हो जाएगी, अध्यक्ष की बात हो जाएगी, यहाँ पर कानून की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा वो देख लेंगे। तो राज्य विधायिका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला केंद्र वाला है। इसमें बस विधान परिषद का जो गठन है उससे संबंधित अनुच्छेद कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत गठन हो सकता है या हटाया जा सकता है। तो कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के माध्यम से राज्य विधायिका देखिए और बाकी कंसेप्ट के माध्यम से केंद्र वाली देखिए। हो गया, ये टॉपिक आपका तैयार है। यहाँ से हर साल 1-2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इसके बाद संवैधानिक निकाय, यूपीएससी टॉप 300 में ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। बहुत सारे दोस्तों ने ये नोट ली है जो पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए पीसीएस के लिए ना ऐसा नहीं है कि अलग से आपके लिए इतिहास लिखा जाएगा, अलग से पॉलिटी लिखी जाएगी, वही चीज़ें पढ़ना होता है, बस एंगल बदल जाता है। पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है, यूपीएससी में थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है, लेकिन आजकल यूपीएससी भी खूब फैक्ट्स पूछ रही है। तो टॉप 300 में ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है। निर्वाचन आयोग से लेकर के आप यूपीएससी देखिए, वित्त आयोग देख लीजिए, जो ओबीसी आयोग है, एससी एसटी आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए है, कैग है, ढेर सारे जो संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में बात की। जो गैर संवैधानिक निकाय है वहाँ से भी हमने बात की है, उसकी नोट दी है। आपको क्या करना है, आपने टॉप 300 नोट लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 34 सालों वाले में जहाँ जहाँ पूछा गया वो सब आपको दिया गया है। अगर आपके पास किताबें हैं तो आप क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें। पहला लेयर, किस निकाय के बारे में कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। निर्वाचन आयोग से इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अनुच्छेद है। ठीक, उसके बाद से इसका जो काम है, थोड़ा सा काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको वैसे भी पता है यूपीएससी क्या करती है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, वित्त आयोग क्या करता है, काम से समझिए थोड़ा सा। लेकिन तीसरा जो है ये पहले से लगभग पहले वाले के बराबर है कि इनका गठन कौन करता है, गठन कैसे होता है, हटाए कैसे जाते हैं, और उससे भी संबंधित अनुच्छेद। ये आपने पढ़ लिया, टॉपिक आपका तैयार हो गया। ठीक है,
इसके बाद न्यायपालिका है। न्यायपालिका में एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, न्यायपालिका में आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अभी तक हम जो संस्थाओं की बात कर रहे थे ज़्यादातर अनुच्छेदों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में अनुच्छेद को आधार बना के पूछा जाता है। न्यायपालिका में एक तो इसका इतिहास आप ध्यान रखिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट पहली बार जब गठित किया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वहाँ कितने जज होते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, ये कुछ तथ्य हैं जो बेसिक बैकग्राउंड का, या यूँ कहें कि आधारभूत जानकारी है, ये तथ्य आपको पता होने चाहिए। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, हाई कोर्ट में नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, ट्रांसफ़र करने में किसका कैसा रूल होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। बाकी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था, मैंने सबूत भी दिखाया था, हालांकि वो दूसरी बार था, सेम क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं महत्वपूर्ण, जैसे गोलकनाथ का वाद है, और भी है बहुत सारे भी, कौन प्रसाद करके थे, खैर उस पर नहीं जाते। बहुत सारे वाद हैं, इंदिरा साहनी का मामला है, गोलकनाथ है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, ख़ास तौर से कब ये वाद आया था, ये तो पिछली बार पूछा गया था कि ये मामला कब आया था, तो वो तो हाँ शंकरी प्रसाद का मामला था। तो उनका बस आप डेट याद कर लीजिए कि डेट मतलब किस वर्ष में ये घटना घटी थी, और हो सके तो आप थोड़ा सा ये मेन मुद्दा कि वो किससे संबंधित था, यानी कि जजमेंट क्या दिया गया था, इतना याद कर लिए काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशकता तो मैंने पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले तो आप एक लाइन में बेसिक समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। सरकार को निर्देश दिया गया है, यानी कि ये लागू होगा नहीं होगा इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि मूल अधिकारों के मामले में अधिकार दिया गया, सरकार से कहा गया कि आप इसे लागू करिए। इनमें से बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने लागू किया है, आगे भी करती है, तो आप ये बेसिक जानते हैं। ध्यान देना ये कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के आसपास, इन्हें आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। उसमें भी दो लेयर हैं, एक तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि 36 से आगे बढ़ते हुए मतलब नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन से हैं। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके जोड़े गए हैं, उन्हें अलग से याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि 42वें संविधान संशोधन से डीपीएसमी में क्या क्या जोड़ा गया था, किस नीति निर्देशक तत्व को बाद में संशोधित करके मूल अधिकार बना दिया गया था। इस तरह के भी तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं, पीसीएस में भी आते हैं। ठीक, इस एंगल से तैयार करिए। इसके बाद से अगला टॉपिक प्रस्तावना और मूल कर्तव्य। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन खूब पूछे गए हैं। प्रस्तावना में आपको जो शब्द दिखते हैं ना, उनका क्रम याद कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, ये उद्देश्य दिया गया है, वो क्रम में याद कर लीजिए। उसमें भी आप देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो एक बार तो यूपीएससी ने एक ही वर्ष में 3 प्रश्न पूछ लिए थे यहाँ से प्रस्तावना से, और ये संशोधन वगैरह मिला के क्रम भी पूछ लिया था, संशोधन भी पूछ लिया था। पीसीएस में तो आते ही रहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि शब्द क्रम में याद कर लिया आपने, ये देख लिया कितने तरह के न्याय की बात हो रही है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है। उसके बाद संशोधन में कौन सा संशोधन था, कितने शब्द जोड़े गए थे, कौन सा शब्द कहाँ पे फिट किया गया, बस इतना ही है। आपने याद कर लिया, हो गया। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यूपीएससी ने पूछा था, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि नहीं है, एक आया था जिसमें कहा गया था कि है। अभी हम मान के चलते हैं कि है, लेकिन उस रूप में नहीं है जैसे बाकी के कानून हैं। ये गाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकार को भी, कि आप किस दिशा में जाएंगे। तो इस एंगल से ये है, ज़रूरी है। बाकी मूल कर्तव्यों में कौन सा संशोधन किया गया था, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, स्वर सिंह, उसको याद रख लीजिए। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, कितने का रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने, कितने को जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन था, किस वर्ष में हुआ था, अभी फ़िलहाल कितने मूल कर्तव्य हैं, बस हो गया। इसके बाद इसका आखिरी जो है, संविधान का निर्माण और संविधान के स्रोत। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा संविधान का विकास और संशोधन, अभी हमने देखा था, वो एक अलग चीज़ थी कि संविधान का विकास हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, और भी अधिनियम बनते चले जा रहे हैं, फिर संविधान बन गया, आज़ादी मिल गई, उसके बाद से संशोधन हो रहा है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन बीच में एक कालखंड आता है जब संविधान हम बना रहे हैं, भारत के लोग बैठ के संविधान बना रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड है वो अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसे कि संविधान निर्माण में समितियां बनाई गई थी। अब आपसे मैं पूछ लूं कि
अंबेडकर साहब किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसमें और कौन कौन से मेंबर्स थे। राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, ये किसके अध्यक्ष थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ संविधान के निर्माण में ही अलग अलग फेजेज आते हैं कि इस समय इस तारीख को हमने झंडा अपनाया था, इस समय संविधान को अंगीकार किया था, इस समय संविधान लागू हो गया था, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव इस समय पेश किया गया था, इस व्यक्ति ने पेश किया था, ये सब पूछा जाता है। संविधान के स्रोतों में निर्माण हो रहा है संविधान का, हम सीख रहे हैं दुनिया भर से कि अमेरिका में ये बात अच्छी हम ले लेते हैं, आयरलैंड में ये अच्छी चीज़ हम ले लेते हैं, रूस में ये बात अच्छी ले लेते हैं। तो किस देश से हमने क्या सीखा, क्या अपने संविधान में शामिल किया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये 10 टॉपिक हमने देखे पॉलिटी के, जिन्हें आप तैयार करेंगे, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। अगर आपने इस सीरीज़ के 70 टॉपिक, मैंने पहली वीडियो में बताया था मैं 70 टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ये आपने तैयार कर लिया, आप निश्चिंत हो जाइए, मस्त रिवाइज़ करिए, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो बाकी चीज़ें पढ़ लीजिए, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इन 70 टॉपिक से सिर्फ 70 प्रश्न नहीं आएंगे। एक टॉपिक ऐसा है जिससे 2, 3, 4 प्रश्न भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसे पढ़िए। बाकी नोट के बारे में मैंने आपको बताया ही है, जाइए कमेंट में जाइए, वहाँ से नोट ले लीजिए, नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करेंगे, जानकारी मिल जाएगी। ऐप का भी लिंक है, ऐप से भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम इकोनॉमी के 10 टॉपिक्स देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।